नमस्कार। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना जो है अभी सामने आई है। कुछ दिन पहले करनाल में एक छोटे से मासूम बच्चे की बड़ी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाला कौन है? उस बच्चे की एक चाची जो है, ये आरोप उस पे लगा है। वो पुलिस की पकड़ में है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा इस बात की विवेचना करना आवश्यक है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग, समाज का बहुत बड़ा तबका जो है, वो कर्म में विश्वास नहीं रखता है और वो किसी चमत्कार की वजह से चाहता कि उसके जीवन में बदलाव आ जाए। कोई चमत्कार ऐसा हो जाए और ऐसे लोगों को आसानी से शिकार बनाया जाता है। ये जिनको हम कहते हैं शाना, झाड़ फूक वाले, जो ओझा, जो इस तरह की जो कैटेगरी है, जिनका काम होता है लोगों को बरगलाना, लोगों का मिसयूज़ करना, लोगों में जो है ना गलत फहमी में लोगों को घुसाना। तो ये ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से जो है ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं। हालांकि वो खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह ये नहीं हो सकता कि किसी को तकलीफ दे के आपको सुख पहुँचे। ऐसा कभी भी हमने ना कहीं सुना है, ना देखा है, ना जाना है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग मतलब इतने निर्दयी हो जाते हैं कि मासूमों पे इतना बड़ा अत्याचार करते हुए भी सोचते नहीं, किसी की जान लेते हुए एक बार भी नहीं सोचते। तो मेरा कहने का भाव यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो चक्कर है, मालिक ने आपको जो कुछ देना है वो देके रहेगा। हमें बीच में किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है परमपिता से कुछ लेने के लिए। आप, इससे अच्छा तो ये है कि आप सीधा सीधा नतमस्तक होइए, प्रार्थना कीजिए परमपिता से, क्योंकि उस मालिक की कृपा से इस सृष्टि में सब कुछ हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। इसके अलावा किसी ऐसे बीच की इन वाहियात की बातों से, इन बहकाई में आने की वजह से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। तो जो लोग भी इसको बहुत तवज्जो देते हैं, मैं देखता हूँ मेरे जानने वाले सैकड़ों लोग हैं, मैं बोलता भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उनके ध्यान में नहीं घुसती। और ज़िंदगी में सब चीज़ें हुई हैं वो आपकी मेहनत से। आपकी मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपकी मेहनत और परमपिता का नाम जो है, दो ही चीज़ें काफ़ी हैं, बाकी किसी की बीच में आवश्यकता नहीं है। तो इन गलत फहमियों में कि वहाँ जाने से ये होगा, ये जो कुछ नुक्ताचीनी जो बताते हैं कि कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ये सब ढकोसले ड्रामेबाजी है। और आप लोगों के मन का भय है। और आप लोग जो है, मतलब कहीं ना कहीं लोग जो है ना काम से बचते हैं, जिम्मेदारियों से बचते हैं कि चलो शॉर्टकट में कुछ हो जाए, जल्दी हो जाए, हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, और बस ये मंत्रों से कुछ हो जाए, इनके उपाय से कुछ हो जाए। कुछ भी नहीं होने वाला। गलत फहमी से बाहर आ जाइए, आलस्य से बाहर आ जाइए, जो निष्काम मतलब काम करते ही नहीं है हम, उस बात से बाहर आ जाइए, तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन इतने बड़ी हृदय विदारक घटना हमारे इसी समाज में, जिसको हम कहते हैं कि भाई हम आध्यात्मिक हैं, हम जो है धर्म से जुड़े हुए हैं, हम संलग्न हैं, सत्संग में हैं, उसके बावजूद भी जो है इतना इसी समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं। पूरे समाज के मुंह पे तमाचा है। और ये ऐसा होता भी रहने वाला है यदि हम नहीं जागेंगे। आज ये कोई पहली घटना नहीं, अनेकों सैकड़ों हजारों घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं, इसी समाज में हुई हैं। और लोगों ने आज भी, कुछ लोग, मेरे गांव में ही क्या हुआ था, मैंने देखा कि कुछ लोगों को खुद में ऐसी कोई दिक्कत थी, उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने भी मतलब सेम तरीका अपना लिया। वो औरों को, मतलब वो ओझा बन गए, झाड़ फूक वाले बन गए, और उन्होंने दावा किया कि वो लोगों का जो है ना इलाज वहां से होता है, जबकि उनकी खुद की जिंदगी नरक के समान है। क्योंकि जो, वो तो जान ही रहा ना कि वो लोगों को मूर्ख बनाता है, वो बरगलाता है, वो झूठ बोलता, बेहद झूठे व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो इस झूठ का पर्दाफाश जो है आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। और आप ये, इससे पहले भी तो ये देखिए ना, जीवन जीते आए आप ही के परिवारों में, आपके जो जो पहले की पीढ़ियां, आपके जो बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने भी जीवन यापन किया है। लेकिन आप जो है कि एकदम से चीज़ें हो जाएं, सब ऐसा वैसा आपके मुताबिक ही हो जाए, आपके मन माफिक हो, इसकी, इस ढकोसले की वजह से, इस इच्छा की वजह से, इस लालच की वजह से जो है ना, आप गलत रास्ते पे चलना छोड़ दें। ये बेवजह की, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, अपने परमपिता पे विश्वास कीजिए। और ये गली गली में हैं,
लेकिन इनका खुद की ज़िंदगी नरक होती है, इनका कोई जीवन नहीं होता है, इनका एक ही उद्देश्य होता है, लोगों को बर्बाद करना। तो साथियों, इन चीज़ों से आप बचें और बाकी लोगों को भी बचाएं। इन चीज़ों में कुछ रखा हुआ नहीं। धन्यवाद।